हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग बनाएंगे 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1। ठीक है। और हम लोगों ने पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन इसका करेंगे साथ साथ। ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपका 5 से 10 मिनट टाइम लूंगा। यदि आप इच्छुक हैं तो दीजिए, नहीं तो आप सॉल्यूशन सिर्फ देखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देख लीजिए। ठीक है। जो बंदा 10 मिनट यदि देता है ना तो उसको हम मेरे हिसाब से लगता है कि वो उसके लिए चैप्टर डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। यदि 10 मिनट आप नहीं देते ना तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो। इसलिए मैं आपका 10 मिनट लेना चाहता हूँ। और मैं आपका भाई, आपका दोस्त उज्जवल कुमार। चलिए आपके YouTube चैनल प्राइमरी शिक्षा पे नई वीडियो, नई चैप्टर के साथ, नई जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं पहले प्रश्नावली 9.1। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, इसको कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। यदि आपको सोल्यूशन फिर बता रहे सोल्यूशन देखना है तो 10 मिनट आगे बढ़ा लीजिए वीडियो और सोल्यूशन देखिए। पर आप 10 मिनट यदि देते हैं, यदि आप टॉपर बच्चे में से हैं, यदि अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो 10 मिनट आप दीजिए। आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट बिना कोई चीज हिलता नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोला है। इस चैप्टर का नाम क्या, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब क्या होता है उसमें यूज। त्रिकोणमिति का यूज। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े 8 में, 8.1, 8.2, 8.3 चैप्टर जो आप लोग अभी जस्ट पढ़ के शायद आए होंगे। उस चैप्टर का नाम क्या था, त्रिकोणमिति का परिचय। वो जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े उसका यूज क्या है यार, क्यों पढ़ रहे हैं इतना, उसके बारे में साइन थीटा कॉस थीटा किए, सेक किए, कॉट किए, क्यों किए इतना, उसको यूज कहाँ आएगा ये हमें पता नहीं था। तो इसीलिए इस चैप्टर उसी पे बेस है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है। चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखिए उसका बेसिक क्या। हम लोग इस अध्याय में यह देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना, देखिए मापन मतलब आप किसी चीज, घर या दीवार, नदी की चौड़ाई बिना फीता रस्सी लगाए आप नाप सकते हैं। किसकी मदद से, त्रिकोणमिति के मदद से। त्रिकोणमिति का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयों और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। आज हम लोग जानेंगे, इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे त्रिकोणमिति का यूज करके हम लोग त्रिकोणमिति के यूज करके हम लोग किसी भी वस्तु का ऊंचाई और दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, हम बिना फीता से भी इनका पता कर सकते हैं कितना हाइट है इसका। ठीक है। इसीलिए आप इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है ये आपको हम लिख दिए, आपका बुक में भी है, आप देखिएगा क्या कि हम लोग इस अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में त्रिकोणमिति का यूज करके हम किसी वस्तु की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं बिना कुछ मापन का यूज किए। ठीक है। सब समझ गए। अब इसमें 3 पॉइंट है, 3 चीज को आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। क्या क्या, एक दृष्टि रेखा, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। हमने ग्राफ भी बना रखा है, इसको हम ग्राफ में अपना देसी लैंग्वेज में समझेंगे। ये बुक वाला चीज है, उसको हम अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है। आपका बुक में था दृष्टि रेखा किसे करते हैं। तो दृष्टि रेखा मान लीजिए हम आपका अपने लैंग्वेज में लिखें, एक दोस्त की आंख दूसरे दोस्त के आंख तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, आपका दोस्त, ये मान लीजिए कि पूरा ये घर है। ठीक है। और आप शाम को गए खेलने के लिए गए, वो घर में था, आपने आवाज लगाई तो वो छत पे आया, कौन है पहचाना, जाना नहीं कि कौन है, तो वो छत पे आया। तो आपका नजर, आपका जो आंख है यहाँ से आपका नजर आपके दोस्त पे पड़ा और आपका दोस्त का नजर आप पे पड़ा। तो एक डिस्टेंस बना ना कि हम आप किसी को देखिएगा तो वो आपको देख रहा, तो एक रेखा बन रहा ना कि वहां से, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है। दृष्टि रेखा हम लोग समझ गए। अब इसमें 2 कोण को हम लोग समझना। 2 कोण क्या क्या हमारे पास, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। चलिए पहले आपका बुक में जो लिखा उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या था, हमने लिख भी दिया। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण। कोई भी वस्तु जब देखेंगे तभी तो कौन बनेगा। जैसे हम किसी चीज को आप देखिएगा तो ये हमारा क्षैतिज स्तर बनता है, सामने जो होता है, जो आपके पैरेलल जो दिखता है वो क्षैतिज स्तर होता है। जैसे आप ये कुछ भी देखेंगे ऊपर की ओर तो ये हमारा क्षैतिज स्तर, ये हमारा समानांतर जो सामने, और जो देखे तो इस दोनों के बीच का देखिए को एंगल बन रहा है, उसी को यहाँ बोला है देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, जो देखते हैं, और क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम लोग उन्नयन कोण करते हैं। जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, उन्नयन कोण होता है। अर्थात मतलब क्या हो गया कि वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सर उठाना पड़ता है। देखिए अब अपना देसी लैंग्वेज, उन्नयन कोण की बात जब भी आ जाए नीचे से ऊपर देखना है हमें, तो नीचे से ऊपर अब जब भी देखिएगा तो सर तो हमें उठाना पड़ेगा ना। देखिए अब यहाँ आपको हम ग्राफ से समझा देते हैं। देखिए आपका हमने ग्राफ में क्या बनाया, उन्नयन कोण के लिए। तो जैसे आप यहाँ हैं, आपका दोस्त, आपने आवाज लगाई, ये दोनों का नजर मिला, जो रेखा बना दृष्टि रेखा हो गया। आपका दोस्त छत पे है। ठीक है। आपका दोस्त जब छत पे है तो आपने छत की ओर देखा तो ऊपर देखना पड़ा, ऊपर तो देखना पड़ा। तो आप
एक हमारा क्षैतिज स्तर, जैसे मेरा ये आंख है, तो आंख से ये हमारा ये जो ये हुआ, ये हमारा क्षैतिज स्तर हो गया, ठीक है। और हमने ऐसे देखा तो हमारा आंख से एक इस तरह का रेखा बना, और ये रेखा बना तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसी देखिए, इसका ये आंख है, आपका आप हो गए, आपका दोस्त यहाँ, इस दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण में देखिए, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, उन्नयन कोण में क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, उन्नयन कोण जो बनता है वो क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, नीचे होता है, बराबर होता है, तो उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। देखिए हम मार्क लगा दिए आपका डिफिनेशन में, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर उठाना पड़ता है। नीचे से यदि हम ऊपर किसी चीज को देखेंगे तो हमें सर तो उठाना पड़ेगा ना। अब किसी बिल्डिंग के 5 महल्ला को हम लोग देखेंगे तो हमको तो सर उठाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो देखने के लिए उसके बाद जो हमारे आंख के द्वारा जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण उसे कहते हैं। अब अवनमन कोण क्या है, तो देखी गई वस्तु, वही डिफिनेशन है, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सर ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, एक उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर देखते हैं और अवनमन कोण जो नीचे से ऊपर से नीचे देखते हैं। आपने जो देखा वो उन्नयन कोण, आपके आंख और वो दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बना वो उन्नयन कोण बना। और आपका दोस्त का भी तो क्षैतिज स्तर है, जैसे ही ये आपके सामने का जो पैरेलल लाइन निकलेगा उसे क्षैतिज स्तर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ये आंख है, आंख से ये सीधा निकला हमारा, तो ये क्षैतिज स्तर है। तो अब आपका दोस्त आपको देखा तो वो नीचे की ओर, आप देखिए छत से आप किसी चीज को देखते हो तो ऐसे देखना पड़ता है ना कि कौन है, तो उसी तरह वो देख रहा है तो वो नीचे की ओर देख रहा है। तो यहाँ आपको बोला क्या गया कि देखिए सर, अपना सर नीचे की ओर करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या, अवनमन कोण जो होता है क्षैतिज स्तर से हमेशा नीचे होता है। अब देखिए आपका ये जो था हमारा क्षैतिज स्तर क्या है, सामने, आपका सामने एकदम, ठीक है। और आपने ऊपर देखा तो हमारा क्षैतिज स्तर तो यही है, जैसे हम ऐसे किए तो हमारा जो आंख का जो दृष्टि रेखा बना तो उससे ऊपर हो गया, तो अब वो उन्नयन कोण, और जस्ट हमारा क्षैतिज स्तर तो यही है। अब छत नीचे देखना, तो ऐसे जैसे हम सर को नीचे करेंगे तो हमारा सर नीचे हो रहा है, तो वही बोल रहा है क्या, क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। इसमें हमारा जो ये एंगल जो बनता है वो क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बनता है, ठीक है। और यहाँ आपको हम ग्राफ से भी समझा दिए। आपका दोस्त देखिए ऊपर, एक बात बता, क्लियर, इतना आपको हम समझा दिए क्यों था, यदि आपसे सिर्फ ध्यान में रखना क्या है, उन्नयन और अवनमन कोण से क्वेश्चन में आता है आपको बनाने जो आएगा, ठीक है। तो आप देखिए नीचे से ऊपर जो देखेगा उसमें जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर देखता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। यानी आपका दोस्त छत से आपको देख रहा है तो अवनमन कोण, आप अपने दोस्त को छत पे देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है वो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए आप इतना समझ गए। अब चलिए हम लोग आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे, साइन 60 साइन कॉस का सारा वैल्यू, यदि नहीं पढ़े हैं तो हम फार्मूला लिस्ट बना दिए, आप जाके उसको भी देख लीजिए, तब आपका क्या हो जाएगा कि फार्मूला में आपको डर नहीं होगा। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा तो टाइम आपका नहीं लिए होंगे शायद। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए, कोण और दृष्टि रेखा इसमें समझना था, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोगों ने 8 चैप्टर को पूरी तरह से पढ़े हैं। और नहीं पढ़े हैं तो भाई वीडियो पढ़ा देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा क्योंकि आपका बोर्ड में, ये बोर्ड में थोड़ा सा छोटा साइज है, वही तो अटेगा नहीं, ठीक है। चलिए हम पढ़ते चलते हैं साथ में और बनाते चलते हैं। इसमें देखिए एक डायग्राम बना हुआ, हमने डायग्राम बना दिया है। अब वो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार है, ठीक है, जो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है। तो देखिए आप देखते होंगे रोड पे भी कोई भी तंबू जैसे छाड़ देता है, एक लड़कियां होती है जो कंधे पे ऐसे ऐसे करके एक पैर के सहारे चलती है रस्सी पे, वही वाला कुछ इससे फंडा मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला, ये खंभा है आपके लिए जो डायग्राम में दिखाया गया, ये आपका खंभा हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, h, इसकी ऊंचाई जो होगी h मीटर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और आपका ये जो दूरी है, ये दूरी यदि हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये दूरी को हम लोग कुछ नहीं बीसी रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो लंबाई, ये रस्सी जो ये अच्छी तरह से, ये जमीन हो गया हमारा, ये जमीन, ये खंभा, ये जमीन से रस्सी जो है ये पूरी तरह से तनी हुई है और 20 मीटर ये लंबी डोर है, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना, हमें क्या पूछा है, खंभे की ऊंचाई पूछा है, ठीक है। तो उसी को पहले लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर
एच मीटर है, क्योंकि हम लोग अभी एच मीटर माने हैं, ठीक है। चलिए, और तथा देखिए, ये हमारा जो जहाँ हमारा कोई जो भी दीवार या खंभा होती है, उससे जहाँ एंगल बनता है उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाद बिंदु की दूरी। और इस बिंदु को जहाँ खंभा, जो ये लंबाई जो रस्सी जहाँ से तनी उसे तो पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पाद बिंदु तथा पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी, दूरी, ठीक है। ये लिख देंगे, क्या हमारा पाद बिंदु की दूरी BC है, BC, ठीक है। अब देखिए, ये डोरी और जमीन, जो जहाँ देखिए मान लीजिए कि ये जमीन है आपका, और ये जमीन है, और यहाँ ऐसे लंबा रस्सी आके तनी हुई है, तो यहाँ एक बीच का एंगल तो बन रहा है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है वही ये एंगल दिया हुआ कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो देखिए, अब जमीन पे है यहाँ से, और हमारा खंभा वहाँ, तो हम ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण। अभी बताएं, नीचे से ऊपर देखना कौन एंगल होता है, उन्नयन कोण। फिर लिखेंगे उन्नयन कोण बराबर उन्नयन कोण, यानी थीटा। थीटा बराबर मिलता कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। अब देखिए, इतना हम लोग लिख दिए, इतना ही लिखना, कुछ नहीं लिखना। यहाँ लिखेंगे समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज तरह दिख रहा, उसके लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब 6 फलन आप ट्रिग्नोमेट्री का याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो देखिए, हमें तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और देखिए, अब याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। और इस एंगल जो एंगल दिया हुआ है तो उसका सामने वाला भुजा क्या बन जाता है, P बन जाता है, ठीक है। और ये H हमेशा ये फिक्स है, जब P हो गया H हो गया, ये B बनेगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, P B और H, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम देखिए, यदि आप यहाँ दूसरा चीज भी लीजिएगा तो कॉस से भी बन जाएगा, लेकिन हमें ये बनानी है। तो यदि हम इसको साइन थीटा लेके बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, P/H, ठीक है। और साइन थीटा बराबर यहाँ देखिए कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। और इस 30 डिग्री का P, इसका P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये भी भुजा हो जाएगा। और H इसका कौन हो जाएगा, तो H ये हमेशा फिक्स रहता है, तो H हो जाएगा AC, ठीक है। अब देखिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल भाई ध्यान में रखना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/2। और AB जो है उसको हम लोग क्या माने हैं, देखिए यहाँ AB क्या माने हैं, H मान लिए हैं। और AC हमारा कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर, मीटर यहाँ नहीं लिखिएगा चलेगा। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, ये गुना में है, बराबर को सट जाएगा, भागा भागा है तो गुना में। तो देखिए यहाँ हमारा 20 बराबर 2H हो जाएगा, ठीक है। और आगे जैसे H बराबर इधर ये गुना उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा हमारा। तो ये H बराबर मेरा कितना आ गया, 10 मीटर। यहाँ लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई कितना हमारा, 10 मीटर है। बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। समझ गए होंगे। दूसरा नंबर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए हम पढ़ते हैं, ये बुक है आपका सामने दिख रहा है। क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ का बात हुआ, सबसे पहले एक पेड़ बना देते हैं हम। पेड़ बना दिए, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है। पेड़ तो जमीन पे खड़ा हुआ, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब क्या हुआ कि ये पेड़ जो है, आंधी आई और ये टूट गया, ये जो इसका शिखर ये है वो जमीन को यहाँ छूने लगता है। इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखिए क्या क्या बोला है। सबसे पहले आंधी आया, ये भाग जो था हमारा, ये जो भाग है ये टूट गया, और टूटा इस कदर की आके यहाँ ये जमीन पे मिला, ठीक है। ये जमीन पे आके मिला, और जिस जगह पे मिला ये डार, ये टहनियां, ये पेड़ की टहनियां और जमीन दोनों मिला के ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और देखिए ये तो क्या होगा, लंब जैसा दिख रहा है, 90 डिग्री बन जाएगा वो। और बोल रहा पेड़ और जिस जगह पे जमीन को वो टूटा हुआ भाग छूता, उस बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 8 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए, ये बी और सी है, ये इसको यहाँ एक ये जो ऊंचाई इसको डी ले लेते हैं। हमें ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है।
ये ऊंचाई पूरा एच हो जाता है, एच मीटर हम लोग मान लेना, यही हमें निकालना है। ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा, ये पेड़ बना के दिखा दीजिएगा। और यदि आप देखिए बीसी जितना होगा उतना डीसी होगा, क्योंकि यही भाग टूट के यहाँ जमीन पे टच किया है। ठीक है, तो यही भाग जो है ये टूटा और आके यहाँ ऐसे आया, ये ऐसे खड़ा था, ऐसे टच हो गया कि जमीन पे, ये पूरा हमारा जमीन है। ठीक है, चलिए हम इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ माना, जो निकालना उसको पहले लिख देंगे। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारा, पूरा एडी है। एडी, एडी को हम लिख सकते हैं एसी प्लस डीसी, तो यहाँ लिख सकते हैं एसी प्लस डीसी, जिसको हम लोग एच मीटर मान लिए हैं। ये पूरा हमारा कितना एच मीटर माने हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है कि अब यहाँ जैसे पेड़ का टूटा हुआ भाग बीसी है, यहाँ लिख देते हैं पेड़ का टूटा, पेड़ का टूटा हुआ भाग हमारा क्या है, बीसी। ठीक है, और यहाँ एक कंक्लूजन हम दे सकते हैं, बीसी बराबर डीसी। ये खड़ा था, ये गिरा, तो ये हमारा मार्कर का तो लंबाई घटेगा बढ़ेगा थोड़ी, हम गिराते या खड़ा रखे, इसलिए यहाँ ये हम लिख सकते हैं इट इज। उसके बाद और एक दो पॉइंट लिख दिया, तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, ये बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी, तो क्या है यहाँ पेड़ की पाद बिंदु की दूरी कितनी है, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी क्या हमारा ए बी है, जो हमें क्या दिया हुआ 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखना तथा आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण पता, अब जमीन पे गिरा है तो अब जमीन से देखिए ऊपर की ओर, तो इसका देखिए कौन क्षैतिज स्तर, ये है क्षैतिज स्तर से ऊपर जो कौन बन रहा है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण बन रहा है क्षैतिज स्तर से, तो तथा यहाँ लिख देंगे उन्नयन कोण, यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ 30 डिग्री, हमें बोला है जो जमीन को टच करता है, ये जमीन और दोनों मिलकर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए यदि हम ये भाग जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाए, क्योंकि ये भाग है ये भाग बराबर है। एक बार इसको निकाल लेते, एक बार इसको निकाल लेंगे तो आराम से हम ये दोनों को ये निकालेंगे, ये निकाले, दोनों को जोड़ देंगे, ये पूरा निकल जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम पहले इसको निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो देखिए ये एंगल, ये सामने वाला P बन जाएगा इसका, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H बन जाता है, P है, P निकल के H है, तो ये B हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो देखिए H किस फॉर्मूला में ऊपर रहता है, H बाय बी और B बटा H। तो यदि हम यहाँ cos थीटा यदि लिखते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, B अपन H होता है। cos थीटा बराबर कितना हुआ 30 डिग्री, और B हमारा क्या है, B हमारा कितना 8 मीटर है, और हमें H निकालना है, तो H के जगह हम BC लिख सकते हैं, ये जो है हमारा BC है। ठीक है, अब चलिए cos 60 डिग्री मान कितना होता है cos 30 डिग्री मान कितना √3/2 हो जाता है, और ये 8/BC है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि आप कीजिएगा ना तो BC टू √3BC हो जाएगा, और इधर 16 हो जाएगा। अब BC यदि आप लिखिएगा तो 16/√3। देखिए इसको हम हार का परिमेय करके तोड़ सकते हैं, लेकिन अब और सॉल्व करने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं BC बराबर इतना आ गया। अब यहाँ एक दे दीजिएगा, फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, वही है समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए हमें BC पता चल गया, अब हमें ये यदि निकाल लेते हैं और ये जोड़ देंगे, पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब हम ये निकालना है, तो देखिए हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा, देखिए इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा P, B हमें दिया हुआ है, tan थीटा कितना tan थीटा, देखिए थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो भाई 30 लिखेंगे, तो tan 30 डिग्री, P हमारा कितना है AC है, AC, और B हमारा कितना है 8 है। अब tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, इधर हो जाएगा AC/8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ना तो AC√3 हो जाएगा ये, और इधर 8 हो जाएगा, और AC की जगह 8/√3 इसको हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए BC आ गया, AC आ गया, और हमें माना पेड़ की ऊंचाई क्या है AC प्लस DC, और हम कंक्लूजन भी दे दिए AC बराबर DC है। तो ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की
ऊंचाई क्या होगा, AC प्लस DC। AC हमारा कितना, AC हमारा देखिए कितना आया 8√3 प्लस DC बराबर जितना DC होगा उतना ही BC होगा, तो BC जगह DC की जगह 16√3 इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिख दिए। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जैसे लीजिएगा तो √3 बन जाएगा, 8 प्लस 16 तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 प्लस 8 ये हो जाएगा 24√3। अब इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि रूट कभी भी नीचे नहीं रहता है, सॉरी, हर का परिमेयकरण क्या होता है, वही नंबर से 2 बार गुना कर देना है ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन √3 इंटू √3, 2 रूट होता है तो एक रूट खत्म हो जाता है, जो नंबर आता है सिर्फ वही बन जाता है, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे कटा देंगे, 3 चौका 3, 24 कितना बार कटेगा, तो 3 3 8 24 यानी 8 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए हमारा कितना आ गया 8√3, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ये आ गया हमारा, ये आप लिख दीजिएगा यहाँ से, क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई हमारा कितना आया 8√3 मीटर। समझ गए क्या क्या किए, पहले पेड़ बना, यही पेड़ का टूटा हुआ भाग, बस इतना लिखें, जो पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या, पेड़ की 5 बिंदु की दूरी आपको बुक में गिवन था वो लिखे, और उसके बाद समकोण त्रिभुज, एक बार ये भुजा निकालिए, एक बार ये भुजा निकालिए, दोनों भुजा को जोड़ दिए और हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें दो आपके स्कूल में देखे होंगे फिसलन पट्टी जिसपे बच्चे फिसलते हैं, वो बनाया गया है। तो यह क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर इतना ऊंचा है। ये देखिए, सबसे पहले आप इसको ना दो अंतर में इसको डिवाइड कर दीजिए क्वेश्चन को, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा बनाने में। तो यहाँ पहले केस 1 केस 2 बना देते हैं। केस 1 में जैसे यहाँ पहले लिख देंगे क्या, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से जैसे लिखिएगा 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 केस 2 इस तरह बना, यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या है, फिर है बच्चों के लिए, फिर जो इतना मीटर से इससे अधिक उम्र बच्चों के लिए, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। आपके कॉपी में पहले इसको बना लीजिएगा, फिर इसको बना लेंगे, कुछ नहीं गलत होगा, बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए पहले केस 1 को निपटा लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो क्या क्या है इसमें, तो कम ऊंचों के लिए, तो जिसका शिखर तो फिसलन पट्टी हमारा कैसा होता है, ऐसे दिखाते हैं आपको। फिसलन पट्टी एक शीर्ष होता है ऐसे, और इस ऐसे रहता है, ऐसे ही रहता है ना, पीछे से सीढ़ी से चढ़ते हैं, इस पे ये जो होता है हमारा, इसी पे हम लोग फिसलते हैं। इसी टाइप का होता है ना हमारा फिसलन पट्टी, या हमारा जमीन है, ये आते हैं, इधर पीछे से सीढ़ी होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचा है। तो ये 5 वर्ष इतने से, तो हाँ, तो जो आपका जो सीढ़ी उसमें होता है, वो जो सीढ़ी है वो आपका बोला ये कितना है, तो 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसका शिखर, तो फिसलन पट्टी कैसे होगा, तो ये होगा, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये छू गया जमीन को, ये हमारा क्या हो गया, जमीन हो गया। इसी तरह फिसलन पट्टी होता है, स्कूल में आप देखे होंगे। और क्या बोल रहे हैं, जिसका शिखर इतना ऊंचा और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। जो ये भूमि के साथ जो फिसलन पट्टी बना रहा ना, ये जमीन से बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, बस, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया, इसका नामकरण आप करेंगे। फिसलन लगाना चाहते इसका शिखर कितना ऊंचाई है और अधिक बच्चा, तो इसने बोला प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ध्यान कीजिए। फिसलने वाला पट्टी तो यही है, इस पे इधर तो नहीं फिसलते, इसी का लंबाई हमें इसका भी निकालना और इससे अधिक वाला जो बनाएंगे उसका भी निकालना। तो चलिए इसको बना देते हैं, ये 90 डिग्री हमारा है। और चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सबसे पहले हमसे क्या बोला, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना। तो माना फिसलन
फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, यहाँ देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर, जिसको हम L मीटर मान लेते हैं, L मीटर, ठीक है ये। और फिर लिखेंगे इसका शिखर की ऊंचाई या फिसलन पट्टी की ऊंचाई, वही है इसका शिखर इतना ऊंचा, लिख देते हैं शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई। ये मतलब जो ये खंभा जो है ऊंचाई हमें दिया हुआ है तो वो लिख देते हैं क्या हमारा 1.5 मीटर। और कोण कितना बना रहा है आप लिख लीजिएगा, उन्नयन कोण है, कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री यानी थीटा बराबर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सब सिर्फ हमें ये निकालना है, ये देखिए ये थीटा आने वाला, ये P बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये H बन जाएगा। तो आप पढ़े होंगे कि P बटा H का कॉम्बिनेशन वाला पढ़े हैं, तो लेकिन H ऊपर में है तो कॉसेक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H बटा P, क्योंकि P हमें पता है H निकालना, इसलिए H को ऊपर लिख दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा इसलिए किए। और कॉसेक थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, और H की जगह H हमें निकालना है, H को हम AC लिख सकते हैं, देखिएगा ये निकालना है AC। और P हमारा कितना 1.5 मीटर। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको अधिक कंफ्यूजन हो तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद AC 1.5, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC बराबर मेरा कितना आ जाएगा, इसको इधर करेंगे जब, तो AC बराबर मेरा कितना आ जाएगा 3 मीटर। जो देखिए एक का AC हमको निकालना था, AC आ गया। उसके बाद यहाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका आगे बढ़ते हैं। फिर बोला इसका शिखर का निर्माण अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा है। तो देखिए ये जो फिसलन पट्टी है 3 मीटर ऊंचा है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये कितना 3 मीटर है। और ये जमीन से कितना झुका हुआ है 60 डिग्री, देखिएगा आपका क्वेश्चन में केस 2 में 60 डिग्री झुका हुआ है। इसका भी वही नामकरण कर देंगे, तो ABC जो इसमें लिखे हुए वही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई हमारे यहाँ भी AC है, AC बराबर L मीटर ले लेते हैं। लेकिन ये केस ऊपर में लिख दीजिएगा, अलग अलग आपका कॉपी में पहले इसको बनाइएगा, फिर जैसे खत्म हो जाएगा फिर आगे से बनाइएगा, ठीक है। हमने यहाँ लंबा बोर्ड तो नहीं ना, दूसरा जो बना सकते हैं L मीटर है, फिर यहाँ लिख देंगे वही शिखर की ऊंचाई जो दिया हुआ है, शिखर की ऊंचाई जो करना चाहता है वो कितना रखा है, वो शिखर की ऊंचाई जो है वो इसमें 3 मीटर ही, वो 3 मीटर रख दिया है। और कितना कोण जमीन से वो झुका बनाना चाह रहा है, तो 60 डिग्री का बनाना चाह रहा है। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए हमें ये निकालना, वही फिर कॉसेक लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। कॉसेक जैसे ही आप लगाइएगा ना तो कॉसेक 60 डिग्री यहाँ लग जाएगा। पहले कॉसेक थीटा लिख देते हैं, कॉसेक थीटा और H बटा P, तो कॉसेक देखते चलिएगा, कॉसेक 60 डिग्री और H की जगह पे हम AC लिख सकते हैं, ABC लिखे हैं, यहाँ AB होगा, कोई दिक्कत नहीं, नामकरण में क्या दिक्कत है। AB अपन P हमारा कितना है AC है। कॉसेक 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना मान है उसको पलट दीजिए, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, तो कॉसेक का होगा 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 और इधर AB हमें ज्ञात करना है और AC हमें पता है। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके खत्म कर देते हैं पूरी कहानी को। तो यहाँ जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, तो AB √3 और इधर हो जाएगा 6, और AB को जब इधर करेंगे तो 6, अब नीचे में रूट कभी होता नहीं है, तो हर का परिमेयकरण हम लोग जानते हैं, और जैसे इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो 6√3 और इधर आ जाएगा 3 √3 3 बनता है, ऐसे ऐसे खत्म करेंगे, 3 दूना 6, तो हो गया हमारा 2√3 मीटर, ठीक है। इसका फिसलन पट्टी की लंबाई इतना है और इसका इतना है। तो यहाँ लिख दें आप, एक कंक्लूजन ये पूरा मिटा देते हैं यहाँ, और ये हमारा यहाँ कंक्लूजन आप लोग खुद दे दीजिएगा कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए इतना हो जाएगा, और तथा
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप देखिए ये किधर गया, 9.8 का तीसरा नंबर देखिए 3 मीटर 2√3 मीटर। अब यहाँ वही लिखिएगा, तब फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम बच्चों की 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना आया, 3 मीटर। फिर तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी बनाएगा वो, तो 3 मीटर। देखिए बिना कुछ कोई फीता रस्सी लगाए आप निकाल लिए कितना मीटर क्या क्या किया है वो। अब बनाएंगे इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। हमारा चौथा नंबर सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, शायद ये हमें लग रहा है ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये आपके थोड़ा सा टाइम वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए साथ साथ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इतने दूरी पर खड़ा है, तो देखिए एक भूमि है। सबसे पहली बात वो क्या बोल दिया है, भूमि का बात, हम जमीन, ये हमारा ये जमीन से कोई बंदा मान लीजिए कि यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ से इतना दूरी पे एक मीनार है, ये मानी मीनार है हमारा, मीनार खड़ा जो यहाँ। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस वो बोल रहा है कि यहाँ तक से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, वो 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी वो 30 मीटर है। और ये हमें एच मीटर हम मान लेते हैं कि एच मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, एच मीटर। और यहाँ से ये कोई बंदा यहाँ से देख रहा है इससे शिखर, तो ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ तक कि इसमें बोल भी दिया है कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमारा कैसे बनता है, नीचे से ऊपर देखने से, यहाँ से थोड़ी बनेगा। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, सी मान लेते हैं, ये हमारा एंगल हो गया। चलिए इसमें क्वेश्चन में आपको बोला क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना, कुछ नहीं भाई जो चेक करते आ रहे हैं। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई क्या, हमारा ए बी जो h मीटर है। ठीक है, तथा क्या बोला है, जो मीनार के पाद बिंदु से इतने दूरी, तो तथा मीनार से पाद बिंदु की दूरी, तथा मीनार से पाद बिंदु की दूरी, इसी को ना पाद बिंदु, यही कोई आदमी देख रहा होगा मीनार का शिखर को। पाद बिंदु की दूरी क्या है, BC जो हमें दिया हुआ है 30 मीटर। और कितना कोण बनाया जाता है, यहाँ लिख देंगे उन्नयन कोण, यानी थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर चलिए अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या निकालना है, ये एंगल के सामने वाला भुजा P हमें निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, और B हमें पता है, ये हमेशा H होता है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा यानी P/B। tan थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, और P के जगह हमारा क्या है, AB है, और B हमारा 30 मीटर है। tan 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3। AB हमें निकालना है, यानी H है, AB को हम H मान लिए, और 30 इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, H बराबर 30√3H, H की जगह पे 30√3। इसको नीचे में रूट कभी नहीं होता है, जैसे √3 नीचे में 3, इसको कटाएंगे तो 10√3 मीटर, ये हमारा आ गया। अतः मीनार लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। क्या किए, एक मीनार बनाए, ये tan थीटा में लगाएं, क्योंकि P हमें निकालने के लिए, P को ऊपर में रखने के लिए कौन फार्मूला लगता है, tan थीटा में P ऊपर होता है। उसके बाद यहाँ तक आपने खुद किया, इसके बाद नीचे में रूट कभी नहीं होता, इसलिए हर का परिमेयकरण किए, 2 रूट गुना होने से रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म कर दिए। अब 30 गुना √3, देखिए 30 गुना √3, अब 3 से 30 को कटाएं तो 3 कम 30 कितना होता है, 10 बार में, 3 रूट, ये मीटर खत्म हो गया। उसके बाद मीनार की ऊंचाई लिख दी है। 4 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन इसका बनाते हैं। उसमें हमें क्या निकालने बोला था, मीनार की ऊंचाई। यार इसमें ये देखिए क्या क्या बोला, भूमि से 60 मीटर ऊंचे पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी के स्थायी रूप से जमीन के एक बिंदु से बांध दिया गया।
भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी को में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई लिख लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक पतंग बना लेते हैं हम लोग समझने के लिए। ये हम मान लेते हैं कि ये पतंग मेरा उड़ रहा है, तो पतंग सीधा तो उड़ता नहीं, आप लोग उड़ाएंगे तो ऐसे उड़ता है, ऐसे 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 ऐसे। ये जमीन है, मान लीजिए यहाँ आप खड़ा है और ये जमीन है, मान लीजिए आपका ये जमीन है, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊंचाई आप सीधे ना निकालिएगा, तो इसका ऊंचाई हमें गिवन है। क्या है गिवन? तो क्या बोला कि कोई बंदा मान लीजिए कि यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, ऐसे उड़ा रहा है, तो ऊंचाई आप ऐसे ही ज्ञात कीजिएगा, ऐसे ऊंचाई थोड़ी ज्ञात होता है ऐसे। तो ये देखिए ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें दिया हुआ कितना है? 60 मीटर है, 60 मीटर है। उसके बाद चलिए और क्या बोला है? 60 मीटर है। और जमीन जो ये डोरी है, पतंग की डोरी है, ये पतंग यहाँ उड़ रहा है तो डोरी है ना उड़ता है, तो ये डोरी है। जमीन और डोरी का झुकाव जो ये एंगल जो बना रहा है, ये कितना बना रहा है? शायद 60 डिग्री का बना रहा है, हाँ 60 डिग्री बना रहा है। ये समझ गए? और चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु हमारा ए है, ये बी है, ये सी, ये कुछ नहीं, ये पतंग है और कुछ नहीं, मान लीजिएगा इसको, ठीक है। ये एंगल जब लेते हैं सामने वाला क्या बन जाता है? पी बन जाता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच रहता है, क्या बचा हमारा बी। ये हमें पहले क्लियर कर हो जाना चाहिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। हमें क्या बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें पता करना कि ये कितना लंबा, इतना ऊंचा यदि हम करेंगे तो हमारा डोरी कितना लंबा लगेगा, ये मान लीजिए, ये हमें पता करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई जो है, माना डोरी की लंबाई कितनी है हमारी? AC जो H, इसको ये H हाइपोटेनियस है, कुछ नहीं, इसको L मीटर हम लोग मान लेते हैं। ये जो हमारा पूरा का पूरा, आपको साइड से दिखा देते हैं, ये हम पूरा का पूरा क्या मान लिए? L मीटर, ठीक है, L मीटर है। उसके बाद लिखेंगे तथा पतंग की ऊंचाई, पतंग उड़ रही पतंग की ऊंचाई, हाँ, उड़ रही पतंग की ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है? AB जो माने हैं वो हमारा 60 मीटर के ऊपर वो उड़ रहा है, कितना है? तो तथा उड़ रही पतंग की ऊंचाई। उसके बाद ये पतंग की डोरी और जमीन कितना एंगल बना रहा है? तो यहाँ लिख देंगे उन्नयन कोण बराबर, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। अब चलिए इसका कैलकुलेशन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। हमें ये गिवन है, हमें ये निकालना, P हमें दिया हुआ, H निकालना। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए कौन ऐसा कॉम्बिनेशन लगाएं जिसमें H ऊपर हो, ताकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत ना हो। तो H ऊपर किसमें होता है? साइन में P बटा H होता है। जस्ट इसका उल्टा करते हैं, क्या बन जाता है? कॉसेक, और कॉसेक में होता है H बटा P। तो हम कॉसेक यदि लगा के बनाएंगे तो कोई दिक्कत ना, लेकिन हाँ आपको इसमें वैल्यू पता नहीं होता है, इसलिए साइन को लेके चलते हैं। तो हम जैसे इसको लिखेंगे साइन थीटा, तो होता है हमारा P बटा H। साइन थीटा की जगह पे कितना? 60 डिग्री, और P हमें तो पता है जो है AB, और H हमारा कितना है? इस H, इसका H है, इसको L मीटर हम लोग माने हैं। ये भुजा का H, ये त्रिभुज का H ये है, तो H है AC, ठीक है। साइन 6 डिग्री मान कितना होता है? √3/2। AB बराबर हमें कितना दिया हुआ? 60 डिग्री और 60 मीटर, और H हम जिसको माने ये L मीटर, इसको माने। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर देंगे। ये आप करके वहाँ एग्जाम में नहीं दिखाना, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। तो देखिए √3L हो सकता है, L मीटर हम माने, या तो आप AC रहने दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो यहाँ AC कर सकते हैं, और इसको करेंगे तो 120। अब AC बराबर 120/√3, गुना में था उधर ले गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। चलिए अब AC बराबर क्या हो जाएगा? 120/√3, रूट कभी नीचे होता नहीं, क्या कर देते हैं? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 120 गुना √3, 120 √3, और एक रूट, तो रूट खत्म, सिर्फ 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा? 40 बार में। 40√3 मीटर हमारा AC आ गया। यहाँ लिख देंगे अतः पतंग की
डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगा या है। खुद कर लिए, हो गया। कितना इजी में बना है। ठीक है, चलिए आगे एक और शायद इसमें छठा, सातवां और आठवां, छठा नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बनाते हैं।